हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू लर्न में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.2 के पहला नंबर से लेकर के और तीसरे नंबर तक के सवाल मैंने समझा दिया था। चौथा और पांचवा सवाल आपको लगाना था और आज मैं आपको प्रश्न नंबर 6वें सवाल को लेकर के आ रहा हूं। प्रश्न नंबर 6वां सवाल क्या बोलता है कि एक मशीन औसतन एक दिन में इतने पेच बनाती है। ध्यान दीजिए कि एक दिन में कितने पेच बनाती है बच्चों? 2825 पेच। ठीक है ना। प्रश्न मैं पूरा नहीं लिख पाता हूं क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए मैं सार इसमें लिख रहा हूं। किताब के माध्यम से आप सवाल देख लेंगे। और कह रहा है कि जनवरी 2006 में वो पूरे माह में उस मशीन ने कितने पेच बनाए। जनवरी 2006 में मशीन ने कुल माने कितने पेच बनाए। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि प्रश्न है कि एक दिन में इतने पेच बनाते हैं, तो जनवरी 2006 में मशीन ने कितने पेच बनाए। तो यहाँ पर बच्चों जनवरी 2006 जो लिखा हुआ है, यदि आप इसको दिन में बदल दीजिए, ठीक है, तो जनवरी कितने दिन की होती है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए जनवरी कितने दिन की होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक कविता सुनाए देता हूं। उस कविता के माध्यम से आप पूरे महीनों के दिनों की संख्या याद कर पाएंगे। कविता सुन लीजिए। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। यानी मैंने कविता में क्या बताया आपको? जून नवंबर और अप्रैल और सितंबर। ठीक है, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 दिन के होते हैं। ठीक है, और 28 दिन की फरवरी कितने दिन की होती है बच्चों? 28 दिन की। और बाकी सब 31, यानी बाकी का मतलब है जून नवंबर अप्रैल सितंबर और फरवरी के अलावा जितने भी महीने होंगे वे सभी 31 दिन के होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो फरवरी है, हर चौथे वर्ष 4 वर्ष में कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसका भी अलग सूत्र है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए जनवरी कितने दिन की होगी बच्चों? तो यहाँ पर जून नवंबर अप्रैल सितंबर और फरवरी तो दिनों बता दिया है, तो बाकी 31 दिन, यानी जनवरी कितने दिन की हो गई? 31 दिन की हो गई। तो ये अब आपका प्रश्न समझ में आ गया बच्चों कि एक मशीन एक दिन में इतने पेच बनाती है, तो बताइए 31 दिन में कितने पेच बनाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी मीट्रिक प्रणाली वाली वीडियो में ये बताया था कि जब छोटी संख्या बता के बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना चाहिए? गुणा करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे लगाएंगे? सवाल को कैसे लगाएंगे? हल। यानी मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या बराबर बताइए कितने पेच बनाती है मशीन एक दिन में? 2825। आता है कितने दिन में? जनवरी 2006 को हमने किस में बदल दिया? 31 दिन में। आता है 31 दिन, यानी कोष्टक में आप लिख दीजिए जनवरी 2006। ठीक है, 31 दिन में मशीन द्वारा बनाए गए पेचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एक दिन में कितनी बनाती है? 2825। तो 2825 गुणे कितने दिन का पूछ रहा है? 31 दिन का। 31 का गुणा कर दीजिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप गुणा लगा लीजिए। कैसे गुणा लगाते हैं आपको मालूम ही है, फिर से हम यहाँ भी लगाए दे रहे हैं अलग से गुणा आपके लिए। देखिए बच्चों, अलग से गुणा कर रहे हैं। गुणे 31, 1 का गुणा 5, 1 पंचे 5, 1 का गुणा 2 से 1 दुक्के 2, 1 का गुणा 8 से 1 अट्ठे 8, 1 का गुणा 2 से 1 दुक्के 2। अब 3 का गुणा 5 से, तो 3 पचे 15, चूंकि दहाई का गुणा कर रहे हैं इसलिए दहाई के नीचे से
3 बचे 15 की 5 हासिल आई, 1 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 3 दूनी 6 और 1 हासिल जोड़ेंगे 7 यहाँ लिख देंगे, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 3 अठे 24, 24 की 3 अठे 24 की 4 लिख देंगे, हासिल क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 3 दूनी 6 और हासिल 2 मिलाकर कितना हो गया बच्चों 8। इसको जोड़ देंगे बेटा 5 5 2 7 8 7 15 की 5 हासिल आई 1, 4 2 6 1 7, ये हो गया बच्चों। इतने पेज कुल बनेंगे। अब इसको आप दहा लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, यानी 87,575। यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 87,575 पेज बनेंगे, पेज बनेंगे, ठीक है। ये आ गया बच्चों आपका उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका 6वां सवाल हो गया। 7वां सवाल देखिए बच्चों, एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे, ठीक है। अब फिर से 7वां सवाल को मैं देखता हूं, लिखता हूं यहां पर। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। व्यापारी के पास कितने थे बच्चों 78,592 रुपए, ठीक है। और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। ध्यान दीजिए बच्चों, इतने रुपए उसके पास थे, व्यापारी के पास थे, व्यापारी के पास था, व्यापारी के पास बच्चों 78,592 रुपए था और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया। कितने रेडियो खरीदना चाह रहा था 40 रेडियो, ठीक है, 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया। और एक रेडियो की कीमत कितनी है बच्चों 40 रेडियो खरीदना था, उसको खरीदना था। और एक रेडियो की कीमत कितनी है बच्चों, एक रेडियो की कीमत बराबर, एक रेडियो की कीमत कितनी है बच्चों 1200 रुपए। अब प्रश्न है बच्चों ध्यान समझिएगा कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए बचे या शेष रह जाएंगे। ध्यान समझ लीजिए, फिर से कितना सरल प्रश्न है, जैसा पिछला वाला सवाल था सेम वैसा है। यानी एक रेडियो, ध्यान समझिए, व्यापारी के पास कुल इतने रुपए हैं, ये बात तो है, इसको छोड़ दो। अभी देखो कि एक रेडियो कितने में आ रहा 1200 में, तो कितने रेडियो कह रहा खरीदना चाहता है 40 रेडियो। तो 40 रेडियो की पहले कीमत निकाल लीजिए, और जब 40 रेडियो की कीमत निकल आएगी बच्चों तो उसको कुल रुपए में से घटा देंगे तो निकल आएगा कितने रेडियो खरीद पाएगा और कितने रुपए उसके पास बच जाएंगे। तो देखिए यहां पर हल करेंगे, लिखेंगे कि एक रेडियो की कीमत बराबर, एक रेडियो की कीमत बराबर 1200 रुपए, ठीक है। तो कितने रेडियो खरीदना चाहता है 40 रेडियो की, आता है 40 रेडियो की कीमत बराबर, 40 रेडियो की कीमत बराबर 1200 गुणे 40, ठीक है। यहाँ पर 1200 में 40 का गुणा कर दीजिए तो 12 में संख्या में गुणा कर दो तो 12 चौक 48 और 2 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ पर कितना आ गया 3 शून्य आ गया। यानी कितनी कीमत बन जाएगी जाकर के 48,000 रुपए। अब उसके पास 48,000 रुपए में आ गया रेडियो उसके 40, ठीक है। अब पहला पूछ रहा है कितने रुपए शेष बचेगा, तो पहले था कितना उसके पास, जितना था इतना 78,592, इतने का रेडियो खरीद लिया। तो बता दीजिए कितना बचा। तो ये तो आपको मालूम ही है कि पहले इतने रुपए था, इतने रुपए का सामान खरीद लिया तो जितना घटा देंगे निकल आएगा कितना बचा। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि व्यापारी के बची धनराशि बराबर क्या करेंगे, वो लिखेंगे क्या, कुल राशि ऋण रेडियो में व्यय राशि, ठीक है। कुल राशि उसके पास कितनी थी बच्चों 78,592 और रेडियो में व्यय कितना हो गया बच्चों 48,000,
ठीक है। अब घटा दीजिए बच्चों, तो जितना आएगा वही आपका हो जाएगा उत्तर। घटा लीजिए अलग से बच्चों, मैं बाहर अलग से घटा रहा हूँ। 78,592 में 48,000 घटाना है बच्चों। देखिए 2 में 0 गए 2 ही आएगा, 9 में 0 गए 9 ही आएगा, 5 में 0 गए 5 ही आएगा, 8 में 8 गए 0 ही आएगा, और 7 में 4 गए 3 आएगा बच्चों, 3 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 30,592 रुपये शेष बचे। रुपये शेष धनराशि, शेष धन राशि है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया, ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 7वां हो गया। इसी प्रकार से बच्चों 8वां सवाल भी है। इस प्रश्नों को आप बेटा 2-2 बार 3-3 बार देखेंगे, ध्यान से पॉज कर करके देखेंगे तो यह बात आपके समझ में आ जाएगी। फिर भी ना आएगी बच्चों तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, तो मैं आपको उन सवालों की पुनः वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी ने 7,236 रुपये 7,236 को, प्रश्न है बच्चों एक विद्यार्थी है बेटा, आप ही जैसा एक विद्यार्थी है, उसने 7,236 को 56 से गुणा करना था। 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, 65 से गुणा कर दिया, ठीक है। सवाल समझ रहे हैं बच्चों, माने उसमें देखिए 7,236 में 56 का गुणा करना था उसको, लेकिन उसने क्या कर दिया, 7,236 में 56 के बदले 65 का गुणा कर दिया। बच्चों ध्यान दीजिए, करना ये था लेकिन ये की जगह 65 में कर दिया, ठीक है। इसको आपको समझना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, कह रहा है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। प्रश्न कह रहा है कि जो इसका उत्तर आना चाहिए, माने 56 में गुणा करने से जो उत्तर आना चाहिए, उस उत्तर से 65 में गुणा करने से जो उत्तर आया है वह कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है, समझिए कैसे बेटा। अब यहाँ संकेत में लिखा है कि दोनों का गुणा करना जरूरी नहीं है, यानी देखिए यहाँ पर दोनों का गुणा करके आप घटा देंगे तो निकल आएगा, लेकिन कह रहा है कि गुणा करना जरूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखना बच्चों, यहाँ 56 में गुणा करना था और 65 का कर दिया, तो ध्यान दीजिए 56 में करना था 65 का कर दिया, तो पहले इसी संख्या का अंतर निकाल लो, यानी 65 में से 56 का ही निकाल लो, ठीक है। यानी गलत संख्या का अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 65 माइनस 56 बराबर 9। जब इसको घटा देंगे 9 आ गया। अब 7,236 में आप 9 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि 56 के स्थान पर 65 से, यहाँ से हल शुरू होगा बच्चों, 65 से गुणा करने पर प्रश्न क्या है, उसका सही उत्तर से कितना अधिक है ना। तो 56 के स्थान पर 65 से गुणा करने पर अधिक संख्या बराबर क्या करिए, इसमें 7,236 में 9 का गुणा कर दीजिए, 7,236 में गुणे 9 कर दीजिए, जितना आएगा 9 छक्का 54 की 4 हासिल आई 5 9 30 27 5 32 की 2 हासिल आई 3 9 दूनी 18 3 21 की 1 हासिल आई 2 9 7 63 2 65, यानी इतने का अंतर आया, ठीक है। यही है कि कितना अधिक है, यानी 65,124 सही उत्तर से ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका आ गया बच्चों क्या, उत्तर आ गया।
एक तो ये तरीका है बच्चों, दूसरा तरीका वही था कि पहले आप 56 का गुणा करते हैं और 65 का गुणा करते हैं, फिर जो बड़ी संख्या आती यानी दूसरा जो संख्या है 65, इसमें पहले वाले को घटा देते हैं तो उसका उत्तर भी इतना ही आता। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपका आज 8वें नंबर तक का सवाल लग गया है। 9वां सवाल भी इसी 9वां सवाल थोड़ा सा अलग है और इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से आएंगे और आपको 9वें सवाल से लेकर के अगले से सवाल बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को देखते रहिए और जो भी बातें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजते रहिए। तब तक के लिए आपको थैंक यू।